ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको भी बेसिक से प्रिपरेशन करनी है या फिर रेलवे की प्रिपरेशन अभी उनको स्टार्ट करनी है। अभी आप देख रहे हो जितने भी बाकी सारे एग्जाम्स में स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या फिर एसएससी वगैरह की बात करो, सब में स्कैम और बाकी सारी चीजें चल रही है, लेकिन रेलवे इस टाइम पे काफी पीक पे चल रहा है। और उसकी आंसर की बात करो, एडमिट कार्ड की बात करो, फिर एग्जाम की बात करो, आप टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी का भी अभी आप देख रहे हो नोटिफिकेशन वगैरह आने लगा एग्जाम डेट का, तो सब कुछ लगभग 80 to 90% ठीक चल रहा है। तो अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो कि भाई मुझे कौन सी बुक यूज करनी है सो दैट कि मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक अच्छे से पढूं और फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाए, मुझे 3 से 4 साल ना लगे, बार बार मैं इधर उधर ना भटकूं, तो सारी चीजें मैं आपको जेन्युइनली और बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, और देखो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं उस टाइम पे तो काफी मोटिवेशन होता है, 1 से 1.5 महीने अच्छे से पढ़ते भी हैं और साथ से जब हमारा एग्जाम डेट आता है उस टाइम पे भी काफी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जो बीच का टाइम है ना उसमें हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हमारा स्लोप गिर जाता है, पढ़ाई का पूरा जो स्लोप है वो गिर जाता है। ये चीज आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को तभी देखना जब आप कंटिन्यू रह पाओ 6 महीने से लेकर 1 साल। तो स्पेशली मैं यहाँ पे एनटीपीसी एग्जाम के लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं सबका लगभग साइंस वगैरह पोर्शन छोड़ दोगे, स्पेशली जो जेई वगैरह उसका टेक्निकल वाला पार्ट छोड़ दोगे तो सब कुछ लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एनटीपीसी को लेकर चल रहा हूँ। अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करोगे तो यहाँ पे सीबीटी 1 होता है एनटीपीसी में, उसके बाद सीबीटी 2 होता है, फिर टाइपिंग होती है, 2 पोस्ट हैं जिसके लिए टाइपिंग होती है, स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए सीबीएटी होता है, फिर मेडिकल डीवी सबका कॉमन होता है और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होती है, मतलब मेडिकल डीवी सारे एग्जाम में सबके लिए होता है, सारी पोस्ट के लिए होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म होने में लगभग आपको 1.5 साल का समय लगता है, मैक्स टू मैक्स 2 साल का समय लगता है। धीरे धीरे रेलवे इस जो टाइम ड्यूरेशन इसको कम करता जा रहा है, तो मान के चलो कि 1.5 साल का समय लगेगा जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। टाइपिंग सारी पोस्ट की नहीं होती है, सिर्फ 2 पोस्ट की होती है। ठीक है, वो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, और जो सीबीएटी होता है स्टेशन मास्टर के लिए ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो ये प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है एनटीपीसी का। उसके बाद देखो मैंने अब तक जितनी पढ़ाई की है, जितनी भी सारी चीजें सीखी हैं, उसमें मैंने 3 पोल देखा है कि भाई ये जो 3 पोल है ना, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन बहुत इजीली ले जाओगे। सबसे पहले आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम सिलेबस। जितने भी एग्जाम्स हैं, आप एसएससी सीजीएल की बात करो, एमटीएस की बात करो, एनटीपीसी की बात करो, सबका सिलेबस अलग होता है। सब में कुछ टॉपिक्स एडेड होते हैं, फिर कुछ टॉपिक नहीं होते हैं, सब में कुछ अलग सिलेबस होता है। तो जो भी आपका एग्जैक्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये सिलेबस आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ जितने भी एग्जाम्स हैं सबके, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहली माइंड में आपको होना चाहिए कि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग तक पढ़ना है। आपका 80 to 90% चीजें ईजिली ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डोंट चेंज बुक एंड टीचर। बार बार आपको बुक या फिर टीचर चेंज नहीं करना है। जो चीज मैं अभी आपको एक बार में बता दे रहा हूं उसको ही परचेस कर लेना और उसी टीचर से पढ़ लेना। सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। कंटिन्यूटी विद सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक, जब तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, आपको कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यूटी की है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू रहना है और साथ ही साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज जो पढ़ा रोज रोज वही पढ़ रहे हो। 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं, अपनी जो गलतियां है ना उसको नहीं देखते कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो डेली बेसिस पे आप खुद को एनालिसिस करते जाना 6 महीने तक कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या चीज नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा क्या वीक है, उसको इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे करना है, फिर वीकली खुद को एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये 3 जो बेसिक चीजें हैं इसको ध्यान रखना। अब हमें बिल्कुल स्टार्ट कैसे करना है, लोग तो बताते हैं भाई यार बुक परचेस कर लो, टीचर कर लो, लेकिन कैसे हमें स्टार्ट करना है अगर आप कुछ नहीं जानते वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक मॉक देना है, जैसे कि एनटीपीसी का आप मॉक दे लो, सीबीटी 1 का आप एक मॉक दो। आपको टेक्स्ट बुक पे, ओलिव बोर्ड पे, दोनों बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, वहां से आप एक मॉक दो। मॉक देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अभी कितने पानी में हो, आपका अंक कितना आ रहा है। मान लो कि आपके 20 नंबर आते हैं 100 नंबर में से, या फिर 10 नंबर आते हैं। ठीक है, कितने भी नंबर आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको 70 नंबर आ रहे हो, तो आपको नोट कर लेना है कि मुझे इतने नंबर आ रहे हैं। फिर आपको एक टारगेट बनाना है, आपको एक डायरी में लिख लेना है या फिर रूम में सजा लो, एक पेज लगा के मुझे 90 नंबर या फिर 95 नंबर लेके आने हैं आने वाले 6 से लेके 8 महीने के अंदर। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए, और उसी 50 नंबर का जो गैप है ना उसको फिल करने के लिए आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट कर करके थोड़ा थोड़ा करके आप 40 नंबर से 20 नंबर से 95 नंबर तक पहुंचोगे। ठीक है, सेट योर एग्जाम गोल। अब हम मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, कभी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं और उनको, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं और ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकला ना, तो वो क्या करेंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे और जाके वहां पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे।
या फिर स्टेट पीसीएस की करने लगेंगे। तो ये गलती नहीं करनी, एक बार में चूज कर लो कि मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसका सिलेबस वगैरह पढ़ के, बुक्स वगैरह परचेस करके, टीचर वगैरह का सिलेक्शन करके उसकी ही पढ़ाई स्टार्ट करो, तो ही सिलेक्शन होगा। नोट डाउन योर सिलेबस, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब सिलेक्शन ऑफ टीचर, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखो, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, यही 3 चीज आती है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। मैथ्स में मैंने यहाँ पे 3 टीचर आपको सेलेक्ट किया है और इसका लिंक जो है या फिर जो इसका प्लेलिस्ट है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, जो कि मैंने पब्लिक कर रखा है, तो वहाँ से जाके आप इन तीनों टीचर्स को देख सकते हो। अब देखो पढ़ना कैसे है, जैसे साहिल सर हैं, इनका भी लिंक दे दिया, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, तीनों को दे दिया। अब मैंने इन्हीं टीचर्स को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जो साहिल सर हैं, आदित्य रंजन है और गगन प्रताप हैं, इनकी पूरी की पूरी जितने टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, एडवांस मैथ के जितने टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ इनके चैनल पे सीरीज वाइज पढ़ा हुआ है। आप नए हो तो आप बाकी टीचर्स की ढूंढ नहीं पाओगे, वैसे तो सारे टीचर्स ने सब कुछ लगभग पढ़ा रखा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सीरीज में पढ़ी हुई है, मेरे प्लेलिस्ट में भी एडेड है, तो इनके क्लासेस को आपको देखना है, किसी भी एक को चूज कर सकते हो। एक दिन लगेगा, तीनों को पढ़ के देख लेना, जो आपको ज़्यादा सटीक लगता है, जिसकी समझ में आती है, किसी से भी इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कहूँगा कि अगर आपका मैथ बेसिक से बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप साहिल सर से स्टार्ट करना, थोड़ा सा वो बेसिक से ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, और रेलवे के अकॉर्डिंग टफ और रेलवे में मैथ्स वगैरह उतना अभी टफ नहीं आता है, जीके वाला जो पोर्सन है वो थोड़ा अच्छा आता है। इसी तरीके से रीजनिंग में आकाश सर है, मैंने सिर्फ एक दिया है, और सर पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्ट इनकी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। उन्होंने सारे के सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, और टॉपिक कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया कि भाई आप सिलेबस से एक टॉपिक उठाओ, नंबर सिस्टम, इस टीचर से पढ़ लो, फिर अगला टॉपिक उठाओ प्रॉफिट लॉस, इस टीचर से पढ़ लो। ऐसे करके एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है और उसका नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है। आगे कैसे बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है। जीके में देखो, जीके में एक गलती मत करना, स्टार्टिंग में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लगा लेना, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक किसका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस, ठीक है, और कंप्यूटर वगैरह, इनके बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पाओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक तैयार करना पड़ेगा। बेसिक कैसे तैयार करोगे, इनका तो मैंने बता दिया, ये टीचर, इनका भी टीचर बता दिया। अब देखो जीके में काफ़ी चीज़ें ना ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हिस्ट्री अलग है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, स्टैटिक है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, मिसलेनियस, देख लो कितने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने सबको कवर किया और सबको मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है किसको किस टीचर से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पे आप एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करना। जैसे ही आप एंशिएंट पे क्लिक करोगे आपको लिंक मिल जाएगा 5 से 6 घंटे या फिर 10 घंटे की क्लास का, उस क्लास को देखो और उसका नोट्स बना लो। एक दिन में कितना पढ़ना है मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर मीडिवल हिस्ट्री खत्म करना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, ज्योग्राफी फिर उठाना है, इंडियन और वर्ल्ड प्लस इंडियन एक साथ पढ़ना है, पॉलिटी की लिंक मैंने दे रखा है, पॉलिटी को पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, जल्दी जल्दी नोट्स बनाना है, बहुत फैशनेबल नहीं बनाना है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसकी भी मैंने लिंक दे रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, आपको बेसिक तैयार हो जाएगा, चीज़ें रिलेट होने लगेंगी, आपको एक माइंड में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं, पॉलिटी में क्या चीज़ें होती हैं। साइंस का मैंने लिंक दे रखा है, साइंस काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हो, इस लिंक से सारा का सारा प्लेलिस्ट है, इसको भी आप 1 महीने से लेकर 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये जो 4 टॉपिक देख रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होंगे, इनका आपको कोई भी थ्योरी देखने का जरूरत नहीं है, इनको आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है। कंप्यूटर, मिसलेनियस, करंट अफेयर और साथ साथ स्टैटिक। करंट अफेयर की आप वीडियो देख सकते हो, वो आप डेली वीडियो देख सकते हो, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इनकी कोई लिंक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की है, तो इनको आपको पहले बेसिक तैयार करना है। ये जो मैंने आपको ऊपर के बताए ये चीज़ें, इनकी आपको बेसिक तैयार करनी है, इनको वीडियो आपको देखनी है, जिसका लिंक आपको यहाँ क्लिक करके मिल जाएगा। अब देखो, इसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ बुक, कौन कौन सी बुक आपको परचेस करनी है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है किसी बुक का, सारी चीज़ें आपको मैं जेन्युइन बताने वाला हूँ। मैथ्स के लिए, ठीक है, तो आपको मैं सारी बुक्स भी दिखा देता हूँ कि मैथ्स के लिए कौन सी रहेगी, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए कौन सी, ठीक है। और ये जो मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आपके अपकमिंग एसएससी या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पिनेकल रिकमेंड करता अगर आप ऑलरेडी पढ़े होते, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको मैं ये किरण की एसएससी वाली जो बुक है, रेलवे वाली नहीं, एसएससी वाली जो बुक है, इसको आप परचेस करना। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी पहले के जो क्वेश्चंस है ना, अभी से लेके 10 साल 12 साल वाले, वो भी दे रखे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन लगाने में, और आसान है, तो धीरे धीरे आपका जो बेस है वो तैयार होगा। इसीलिए इसमें पुराने क्वेश्चन से लेके धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चन फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ोगे। अब जैसे मैंने बताया मैंने आपको कि इसको पढ़ना कैसे है, तो जैसे आपने टीचर की नंबर सिस्टम देखा, नंबर सिस्टम देखने के बाद इस बुक को उठाया आपने, नंबर सिस्टम के इसमें 400 से 500 क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व कर लिया बिल्कुल स्टार्टिंग से। और बीच में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आए, 15 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है,
ठीक है, आपको उसको छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। मतलब कैसे भी करके आपको 400 से 500 जो क्वेश्चन है उसको लगा देने हैं, भले ही 100 क्वेश्चन ना लगे, कठिन लगे, उनको छोड़ दो, मार्क कर दो, आप ग्रुप में पूछ लो, जैसे करना है करो या मत करो, लेकिन 400 से 500 क्वेश्चन लगा लेने एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद से। ये एसएससी वाले बुक से, एसएससी वाले से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बेसिक से एडवांस तक काफी अच्छा होता है। मतलब आपको वैरायटी देखने को मिलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और टाइप वाइज क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं एसएससी वाले हैं। ठीक है, हो गया। अब एसएससी के लिए ये बुक है, मतलब मैथ्स के लिए। इसी तरीके से आपको फ्यूचर में कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं मैथ्स की, सिर्फ एक। रीजनिंग के लिए सेम, आप एसएससी की ले लेना, ज़्यादा अच्छी है। एसएससी के बुक में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रेलवे वाले नहीं दिए हैं, लेकिन वो आप बाद में कर लोगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आप एसएससी के ले लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एसएससी के जो क्वेश्चंस है ना वो हर साल होते हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, 21 के हैं, तो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए एसएससी वाली बुक थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रेलवे वाली, क्योंकि रेलवे में एग्जाम्स 5-5 साल पे होते थे पहले, तो उतने अच्छे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एसएससी की रीजनिंग वाली भी ले लेना, और इसको भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे कि मान लो आपने सीरीज पढ़ लिया तो सीरीज के 300 से 400 क्वेश्चन लगा लेना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको मार्क करके छोड़ देना, बाद में डाउट ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको बुक बता दिया। अब देखो मैथ्स के लिए एक और बुक आती है जो लास्ट टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगी, अभी आप परचेस नहीं कर सकते, बाद में परचेस कर लेना, या फिर अगर आपके पास बुक हो या फिर आप नोट्स बनाते हो अच्छा जिसमें सारे फार्मूले सारे थ्योरम्स लिखते हो, तो ये बुक नहीं परचेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैथ्स की एक फार्मूला बुक आती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की आती है, ये पिनेकल वाली है, इसको आप परचेस कर लेना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें सारे के सारे जितने फार्मूला है ना वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीकली या फिर मंथली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये बुक अच्छी है, इसको आप बाद में चाहो तो परचेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जीके की, जीके की कौन कौन सी बुक्स लेनी है, किसके लिए क्या क्या लेना है। सबसे पहले आप जो क्लासेस देखोगे, मैंने आपको बताया लिंक दिया वहाँ पे मैंने, अब उस लिंक को देखने के बाद, उस वीडियो को पूरी देखने के बाद, पूरा आपने देख लिया, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पूरा आपने देख लिया, उसके बाद आपको उठाना है धीरे से लुसेंट। ये बेसिक बुक है, गोल्डन बुक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, तो कुछ तो तैयार होगा। तो आपने एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ से पढ़ा, आपको एक आइडिया लग गया कि भाई मैंने इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इस शताब्दी में ये आया था, इसने आक्रमण किया था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तो उसके बाद आपको इस बुक से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, फिर इस बुक से मॉडर्न हिस्ट्री देख के पढ़ लेना है। ठीक है, आप लाइन लगा के भी पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना है। ऐसे करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है, सब कुछ इस बुक से पढ़ते जाना है, वहाँ से वीडियो देखा, फिर इस बुक से खत्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बात बच गई आपकी भाई जीके की। ठीक है, जीके अभी वहाँ से सिर्फ लुसेंट से खत्म नहीं हुआ है, आपको एसएससी की जो सामान्य अध्ययन की थ्योरी वाली पिनेकल की बुक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको परचेस करना है। ठीक है, मैं सारी बुक्स एक बार में बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगे, आप जब मन हो तब लेना, लेकिन इसको भी आपको परचेस करना है। और यहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन में थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको लुसेंट में नहीं मिलेंगे, वो सब क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक थ्योरी भी आता है, इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी आता है जो कि ऑप्शनल सिर्फ होता है, तो थ्योरी वाली ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आप बेसिक हो तो थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये बुक आपके लिए जीके के लिए टोटल 2 बुक रहेगी, एक तो आपकी ये, इससे थोड़ी थ्योरी अच्छे से तैयार हो जाएगी बेसिक चीज़ें, और थोड़ा एडवांस वाला इससे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बुक हो गई आपकी जीके के लिए। अब देखो स्टैटिक जीके का अगर आपको अच्छे से तैयार करना है, वैसे मैं अभी नहीं मानता कि स्टैटिक जीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्यूचर में अगर आपको लगता है या फिर मुझे लगता है कि भाई स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हर बार ट्रेंड थोड़ा अलग चलता है, कभी स्टैटिक के ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको ये पिनेकल की स्टडी बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो मैं बोलूँगा कि अभी इसको लेने की जरूरत नहीं है, इतनी ही सिर्फ बुक लेनी है आपको। मैंने सारे बुक दिखा दिए, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये इतनी बुक आपको लेनी है, लगभग 5 बुक है ये, तो 5 बुक आपको लेनी है, इसी से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके तक मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। साइंस के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है, साइंस के लिए सिर्फ वही है, साइंस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, और जो थ्योरी वाला बुक है उसमें भी आपको सारी की सारी देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर जो है, देखो करंट अफेयर के लिए एक चैनल है इंडोलोगस, ये डेली करंट अफेयर डालता है, कई सारे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर डालते हैं, तो आप डेली करंट अफेयर देख लो, नोट्स मत बनाओ, बस डेली करंट अफेयर देख लो, 1 घंटे का 1.25 करके या फिर 1.5 करके देख जाओ बस। और डेली न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ लो, वो करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कि 10 से लेके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सारे एनटीपीसी के एग्जाम में, और आपको वो किसी बुक में स्पीडी वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, तो अभी से आपको डेली करंट अफेयर पढ़ते जाना है। ठीक है,
उसके बाद कंप्यूटर की बात करो, कंप्यूटर की मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप पढ़ लेना, और क्लासेस भी मैंने बना रखी है, क्लासेस को आप देख लेना, काफ़ी एडवांस लेवल की मैंने बना रखी है। प्रीवियस ईयर सिर्फ नहीं बनाया मैंने थ्योरी पोर्शन बनाया है, तो थ्योरी पोर्शन को देख लेना और पीडीएफ पढ़ लेना, आराम से आपका कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो किसी बुक में नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना टेक्स्ट बुक पे, मैं हमेशा से बोलता हूँ इसको, ये मैं कॉमन कर दिया हूँ कि टेक्स्ट बुक पे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा। ओके, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स दिए होते हैं उनको आपको पढ़ोगे डेली बेसिस पे, और उसका जो की पॉइंट होता है नीचे दिया होता है, उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल, वो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तैयार होते जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया आपने मुझे सिर्फ एसएससी का क्यों बताया, मैं रेलवे कैसे तैयार करूंगा? तो आप जब मॉक दोगे और जब आप पीडीएफ लगाओगे ना, पीडीएफ से आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे क्वेश्चन करने हैं, आपको बुक नहीं खरीदनी रेलवे के लिए, आपको पीडीएफ से करना है। और साथ ही साथ जब आप प्रीवियस ईयर के मॉक दोगे ना रेलवे वाले, तो वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एसएससी वाले भी तैयार कर रहे होगे बुक से, और रेलवे वाले कहाँ से तैयार कर रहे होगे? मॉक से, और साथ ही साथ जो आप पीडीएफ लगाओगे वहाँ से आपके रेलवे वाले तैयार हो रहे होंगे। तो आप दोनों चीज़ें एक साथ आराम से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बुक भी बता दिया, टीचर भी बता दिया, लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब देखो डेली टारगेट क्या रहेगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास डेली मैथ की देखनी है, 2 क्लास डेली, तभी आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी यूट्यूब पे, तो आप 2 क्लास डेली देख सकते हो। तो 2 क्लास देखना है, उसका नोट्स बना लेना है, नोट्स एक मोटी कॉपी पे ठीक ठाक बना लेना। 2 क्लास रीजनिंग की डेली देख लेनी है, ठीक है, उसका नोट्स आपको बना लेना है। 2 घंटे आपको जीके देखना है, मैंने आपको ऊपर दिखाया ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको खत्म करना है इनको, इन टॉपिक्स को आपको खत्म करना है, ठीक है। तो 2 घंटे आपको जीके को देना है, आप 1.25 करके उस क्लास को देख के जल्दी जल्दी खत्म कर देना, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा आपको साइंस पढ़ना है, साइंस की क्लास देखनी है, साइंस की क्लास मैंने लिंक में दे रखा है। तो आपको इस तरीके से कुछ 6 महीने तक आपको, या फिर 4 महीने तक डेली टारगेट देना है, डेली क्लास करनी है, ठीक है। और जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो मैथ्स का, रीजनिंग का, आपको बुक से प्रैक्टिस कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये हो गया खत्म क्लासेस का, आपका बेस पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। आफ्टर एक टॉपिक मैथ है, रीजनिंग, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते जाओगे, उसके बाद आप आराम से जो क्वेश्चंस हैं उनको करते जाओगे। जीके आफ्टर वीडियो, सेम टॉपिक फ्रॉम बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद बुक से वही टॉपिक पढ़ लेना है, तो जीके भी आपका तैयार होता रहेगा। PYQ, प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल टॉपिक्स ऑफ ऑल सेक्शंस, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे के सारे सेक्शन से कंप्लीट होने के बाद तभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने आपको बताया ना, प्रीवियस ईयर के जो रेलवे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लगाने हैं, लेकिन तब लगाने हैं जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, तब आपको रेलवे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब रेलवे के कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं? तो मैथ के, रीजनिंग के, रेलवे के जितने भी 1 साल में पेपर हो रखे हैं, NTPC की बात कर लो, JEE की बात कर लो, टेक्नीशियन की बात कर लो, तो ये सारे के सारे जितने भी पेपर हो रखे हैं 1 से 1.5 साल के अंदर, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारी वीडियो कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो जीके का है, अब जीके का भी प्रीवियस ईयर होगा, तो जीके का कौन सा प्रीवियस लगाना है? SSC का, और साथ ही साथ रेलवे का। टेक्स्ट बुक के जो जितने प्रीवियस ईयर पड़े हैं रेलवे के, SSC के, 2 से 3 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन है जीके के, उन सबको लगा देना है, उन सबका की पॉइंट पढ़ लेना है। इससे अच्छा आपको स्ट्रेटेजी और इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें। मॉक आफ्टर 1 मंथ, अब आपको मॉक भी देना स्टार्ट करना है। कब स्टार्ट करना है? जब आप 1 महीना पढ़ लो तो आपको वीक में 1 मॉक देना है। आपने 1 महीना पढ़ लिया, आपका बेस थोड़ा थोड़ा तैयार होने लगा, आपको चीज़ समझ में आने लगी, इंटरेस्ट आने लगा, तो आपको वीक में 1 मॉक देना है 1 महीने तक। आफ्टर 2 मंथ, मतलब जब 2 महीने हो जाए पढ़ने के बाद, तो 2 मॉक देना है 1 वीक में। अब मॉक धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। फिर 3 महीने बाद 1 वीक में 3 मॉक देना है। 4 महीने बाद अल्टरनेट डेज पे मॉक देना है, और 5 महीने बाद आपको डेली 1 मॉक देना है, और संडे को आपको लाइव टेस्ट देना है। अब यहाँ पे पूछो कि भैया मैं स्टार्टिंग से ही मॉक कैसे दे सकता हूँ 1 महीने बाद? देखो, मॉक देने से क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ये होगा कि भाई मैंने इतना चीज़ तो पढ़ लिया, क्या मैं पढ़ने में कुछ फ़ायदा हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपने ऑलरेडी जो रीड यानी कि पढ़ रखा है ना, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि मान लिया आपने नंबर सिस्टम को तो पढ़ लिया, अब एक पढ़ लिया, फिर आपने मॉक दिया, तो भले ही बाकी के 99 क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपने नंबर सिस्टम से पढ़ रखा था वो तो आपके बनेंगे, तो आपका फायदा हुआ, आपका चीज़ें रिवाइज हुई, आपको मॉक देने का एक प्रैक्टिस हुआ,
तो ये चीज़ आपके अंदर आएगी मॉक देने के साथ साथ, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था, मैंने आपको बुक बता दिया, कौन सी बुक लेनी है, टीचर्स बता दिया, और सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन बताई। और कंटिन्यूटी और रिवीजन वीकली ये आपको बनाए रखना है। रिवीजन इज द की, अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पढ़ाई में। आप 6 महीने से लेके 1 साल तक अच्छे से पढ़ लो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 3 साल 4 साल नहीं लगेगा। बस इतना ही कंटेंट है, इतने ही टीचर हैं, इतने ही बुक हैं, इनको ही पढ़ना है। इतना भी लोग नहीं कर पाते हैं, बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको जेन्युइन बता दी। और ये जो मैंने आपको PDF दिखाई, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। जितनी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं आई पावर से रिलेटेड, पोस्ट वगैरह से रिलेटेड, सारी की सारी जो जेन्युइन चीज़ें होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। और बाकी टारगेट सीरीज़ पार्टिकुलरली NTPC एग्ज़ाम के लिए, CBT 1 के लिए मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। वो मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा कि कब से स्टार्ट होगा, लिंक वगैरह भी वहीं मिलेगा। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, तो आपके ऊपर भी बर्डन कम होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको बेसिक से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, और सारी चीज़ें रिलेवेंट चलेंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।